पहली जांच हमारी नगर पालिका को लेकर के थी, जो कि उस जांच में हमने क्लियर अनियमितताएं पाई थी और उस जांच की हमने रिपोर्ट शासन को, आयुक्त सागर संभाग को, ज्वाइंट डायरेक्टर नगरीय प्रशासन को और नगर पालिका को, चारों को भेजी। हमने उस रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से अनियमितताएं सामने आई हैं और उसमें किन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी है, वो सारी अनुशंसाओं के साथ हमने अपनी रिपोर्ट सब जगह दे दी। नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV TV न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। नगर पालिका में हुए घोटाले पर जांच सौंप दी गई है प्रदेश सरकार को। इसमें काफी गलतियां पाई गई हैं और किसी को भी हम छोड़ने वाली नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास में भी अनेक अनियमितताएं सामने आ रही हैं, इस पर भी कार्रवाई होगी। जो निर्धारित हैं, जो नाम हैं, उनके अंक हैं, वह तय हैं। अगर किसी को प्रथम किस्त नहीं मिली है तो ये मान के चलिए कि उसका नाम प्रधानमंत्री आवास सूची में नहीं है। और अगर कोई पोर्टल पे ले जाके कुछ जानकारी, कुछ शीट बताता है कि आपका नाम इसमें है, तो वह पूर्णतः गलत है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने यह सब कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका के संबंध में जो जांच हमें दी गई थी वह थी भुगतान की, और जिसमें चर्चा हो रही थी हमने उस पर कार्रवाई की है और हमने पाया है कि इसमें काफी अनियमितता है। हमने दोष क्या है, दोषी कौन है और इन दोषियों पर कार्रवाई क्या की जाना चाहिए, इसकी की पूरी रिपोर्ट बनाकर हमने मध्य प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग को भेज दी है। कार्रवाई अब सरकार को करना है। पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने यह स्वीकार किया है कि नगर पालिका में जो भुगतान हुआ था, छोटे छोटे भुगतान किए गए थे, उसमें घोटाला हुआ है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा, अब मेरी नजर पल पल की स्थिति पर है। मेरे कार्यकाल में कम से कम अब ऐसे जो गड़बड़ घोटाले हैं वो नहीं होंगे। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिला चिकित्सालय में होने वाली अनियमितता को भी उजागर किया। उन्होंने कहा, जो महिलाएं यहां मृत हो गई थीं, उस पर जो रिपोर्ट मुझे भेजना थी वो मैंने सरकार को भेज दी थी और मैंने बता दिया था कि यहाँ गलतियां हैं। हमारी कमेटी के द्वारा जो भी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की जा रही है, हम उस पर बारीकी से अध्ययन करते हैं और फिर सरकार को रिपोर्ट भेज देते हैं। मेरे अधिकार क्षेत्र में जो कुछ होता है उस पर मैं कार्रवाई करता हूं। जो मेरे उच्च अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में है या सरकार के कार्य क्षेत्र में है, वह मैं यहां से उनके लिए कार्रवाई हेतु रिपोर्ट भेजने का कार्य मेरा है और मैं भेज देता हूं। पहली जांच हमारी नगर पालिका को लेकर के थी, जो कि आउटसोर्स व्यवस्था को लेकर के। उस जांच में हमने क्लियर अनियमितताएं पाई थी और उस जांच की हमने रिपोर्ट शासन को, आयुक्त सागर संभाग को, ज्वाइंट डायरेक्टर नगरीय प्रशासन को और नगर पालिका को, चारों को भेजी। हमने उसको 3 भागों में विभाजित किया था। हमारी टीम ने जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में क्या समस्या है और उसके कारण से क्या अनियमितताएं पाई गई हैं वो चीज़, और उसके बाद हमने समाधान, तो क्या क्या किया जाना है ये समाधान भी हमने उस रिपोर्ट में, बहुत लंबी रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट जा चुकी है नगर पालिका में। हमने ये रिपोर्ट आई थिंक मई महीने में भेज दी थी और उस पर नगर पालिका ने काम भी शुरू कर दिया जितना मुझे पता है, और उसके आधार पर ही अब आउटसोर्सिंग की पूरी व्यवस्था उन्होंने की है जितना मुझे बताया गया। और इसकी रिपोर्ट हमने शासन को भी की है, केवल नगर पालिका को हमने ये रिपोर्ट नहीं भेजी है, हमने ये रिपोर्ट मेरे हस्ताक्षर से शासन को भेजी है। दूसरी रिपोर्ट हमने की थी जो टुकड़े टुकड़ों में जो लोगों ने काम किए हैं, वो काम करके जो उन्होंने जिस तरह की शिकायत मेरे पास आई थी उस रिपोर्ट पर हमने 5 जून को हमारी जांच समिति की रिपोर्ट आ गई थी और 5 जून को ही इन्हीं सबको आयुक्त नगरीय प्रशासन, आयुक्त सागर संभाग, जेडी नगरीय प्रशासन और नगर पालिका, इन चारों को हमने भेजी है। उस रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से अनियमितताएं सामने आई हैं और उसमें किन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी है, वो सारी अनुशंसाओं के साथ हमने अपनी रिपोर्ट सब जगह दे दी है। और मैं जब भी कोई अनुशंसा भेजता हूँ, स्पष्ट अनुशंसा भेजता हूँ, मेरे इसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि किन पर क्या कार्रवाई की जानी है। अब
जो कार्रवाइयां उसमें की जानी है उसकी अधिकारिता मुझे नहीं है, वो शासन स्तर से होनी है। तो शासन स्तर से जब भी कार्रवाई होगी वो आप सबको पता चल जाएगी। लेकिन जो आगे से ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए हमने हमारे ट्रेजरी ऑफिसर और हमारे फाइनेंस के ऑफिसर्स ने बहुत क्लियर कट प्रोटोकॉल बना करके नगर पालिका को भेजा है कि ये प्रोटोकॉल आपको आगे से कोई भी फाइनेंशियल सैंक्शन में फॉलो करना है। और मुझे विश्वास है कि नगर पालिका वो कर रही होगी। यदि वो नहीं कर रही है और हमारे पास कोई नई शिकायत आती है हम उस पर भी संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत में एक रिपोर्ट है जो कि नगर पालिका से हमको अभी तक नहीं मिल पाई है। वो रिपोर्ट जैसी आ जाती है मुझे लगता है 15 दिन के अंदर वो जांच भी खत्म हो जाएगी। बाकी सारी जांच उसमें हो चुकी है। एक क्वेरी के ऊपर जो रिपोर्ट नगर पालिका परिषद में है वो रिपोर्ट हमारी टीम को नहीं मिली है। वो जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी मैंने निर्देश दिया है कि अगले 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट इनकी टेबल पे होना चाहिए और अगले 15 दिन में यानी 15 सितंबर तक वो जांच भी हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इश्यूज आए हैं उसको लेकर के मैं लगातार राज्य शासन के साथ संपर्क में हूं। मैं लगातार आयुक्त नगरीय प्रशासन और बाकी सब एजेंसियों से बात कर रहा हूं ताकि हमारे जितने हितग्राही ऐसे हैं जिनको हमारा पहला फोकस ये है कि हमारे 580 के लगभग ऐसे हितग्राही हैं जिन हितग्राहियों को अभी तक दूसरी या तीसरी किस्त नहीं मिल पाई है। एक कंफ्यूजन लोगों के अंदर ये था कि साहब हमारा केस तो अनुमोदन के लिए गई हुई है और कोई व्यक्ति उनको एक एक्सेल शीट बताता है कि देखो साहब ये कंप्यूटर में आपका नाम लिखा हुआ है। तो हमने सभी को ये बहुत क्लियर करने की कोशिश की है और आज भी मैं आपके माध्यम से ये चीज क्लियर कर रहा हूं कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली किस्त नहीं मिल पाई है आज तक, वो किसी प्रकार के भ्रम में न रहें। उनका इसका मतलब साफ है कि उनका प्रस्ताव अप्रूव नहीं हुआ है, उनका आवास मंजूर नहीं है। यदि आवास मंजूर होता तो उनको 100% किस्त मिल चुकी होती। तो ऐसी स्थिति में अब उनके पास यही उपाय है कि वो थोड़े समय वेट करें। जल्दी ही उसके बारे में शासन से निर्देश आने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के बारे में निर्देश आ गए हैं और उस पर काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों के आवास जिनके पेंडिंग है आवास प्लस में उनको आवास मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं उनकी गाइडलाइन अभी आना बाकी है। जब वो गाइडलाइन आएगी तभी उनके आवेदन लिए जाएंगे और आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जो 580 ऐसे लोग जिनको द्वितीय और तृतीय किस्त नहीं भुगतान हुई है वो मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हम प्रयास कर रहे हैं राज्य शासन के साथ बात करके कि उनकी किस्तें जल्दी से जल्दी चुकाई जाएं।